ब्राह्मण और केकड़ा की कहानी। बड़ों की बात माननी चाहिए। ये वो कहानी है, इसमें बड़ों का सम्मान एवं आदर सत्कार करना चाहिए। जिस घर में बड़े बूढ़े माता पिता होते हैं, जिस घर में बड़े बूढ़े दादा दादी होते हैं, उस घर में जो बड़े बूढ़ों को सम्मान नहीं करता है तो उस घर में कलह ही कलह रहती है। और जिस घर में लड़ाई एवं झगड़े होते हैं उस घर में कलह ही कलह रहती है। और जिस घर में कभी माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है उस घर में कलह उत्पन्न होती है। और जिस घर में सुख और शांति बनी रहती है उस घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। उस घर में, उस परिवार में सदैव माँ लक्ष्मी का आगमन रहता है। और माँ लक्ष्मी जिस घर में अगर सुख संपत्ति प्रदान कर देती हैं उस घर में माँ लक्ष्मी स्वयं विराजमान होती हैं। तो आइएगा, ऐसी ही एक कहानी है जो ब्राह्मण और केकड़ा की कहानी है। बताया जाता है कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। जो बड़ों की बात मानता है वो हमेशा जीवन में सुखी रहता है, वो कभी जीवन में दुखी नहीं रहता है, वो कभी गलत रास्ता पर नहीं चलता है। तो आज मैं आपको एक ऐसी कहानी के बारे में सुनाने जा रहा हूँ जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। यदि आपने एक पौराणिक लोक कथाओं की कहानी यदि ठीक से समझ ली तो आपके जीवन में कहीं भी दुखी रहने की चेष्टा नहीं होगी, आप कभी दुखी नहीं रहेंगे। तो बिना समय लेते हुए हम कहानी को प्रारंभ करते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो किसी समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी माँ बहुत ही बूढ़ी थी। बूढ़ी माँ अपने पुत्र को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और ब्राह्मण पुत्र भी अपनी माँ की हर बात को मानता था। एक दिन ब्राह्मण को पूजा पाठ करने पास के ही दूर गांव में जाना था। ब्राह्मण ने ये बात अपनी माँ को जब बतलाई, बूढ़ी माँ बोली, बेटा बाहर जा रहे हो अकेले मत जाना, क्योंकि बताया जाता है किसी को अपने साथ ले जाना। ब्राह्मण अपनी माँ से बोला, हे माँ, मैं हमेशा ही उस गांव में जाता रहता हूँ और रास्ते में कोई परेशानी नहीं होती है। तुम व्यर्थ ही परेशान हो रही हो। घबराओ नहीं माँ, मैं शाम तक लौटकर वापस आ जाऊँगा। ब्राह्मण पुत्र जाना तो अकेला चाहता था, परंतु वह अपनी माँ की बात की अवहेलना नहीं करना चाहता था। वह घर से निकल गया और जैसे ही गांव से नदी के पास पहुंचता है तो एक केकड़ा उसके पैर के नीचे दबते दबते बच गया। ब्राह्मण को लगा अगर यह केकड़ा रास्ते में यूं ही घूमता रहा तो किसी और के पैर के नीचे भी आ सकता है। ब्राह्मण को अपनी माँ की बात याद आ गई कि अकेले मत जाना। तो ब्राह्मण ने सोचा इस केकड़े को अपने साथ क्यों न ले चलता हूँ। उसने अपनी पोटली में एक खाली डिबिया निकाली और उस केकड़े को डिबिया में रख लिया। इस प्रकार ब्राह्मण ने अपनी माँ की बात भी याद कर ली, जो अपनी माँ की बात भी रख ली। अब वो एक से भले दो बताते हैं, जैसे दोहा होता है एक से भले दो, तो एक से दो हो गए। ब्राह्मण अपने रास्ते चल दिया। गर्मी के दिन थे और धूप बहुत तेज थी। चलते चलते ब्राह्मण थक गया तो आराम करने के लिए एक पुराने बड़े पेड़ के नीचे जब लेट जाता है उससे कई दिन तक नींद नहीं गई, पता ही नहीं चला। गर्मी के दिन और धूप बहुत तेज थी। चलते चलते ब्राह्मण थक गया तो आराम करने के लिए एक पुराने बड़े पेड़ के नीचे लेट गया। उसे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। उसी पेड़ के कोटर में एक काला सांप रहता था। ब्राह्मण की पोटली में पूजा पाठ की सामग्री थी, जिससे सुगंधित पूजन सामग्री की खुशबू भी आ रही थी। काला सर्प अपने कोटर से निकलकर जब पोटली में घुस गया और उसने रखी सामग्री में खाने की सामग्री ढूंढने लगा, जिससे पोटली में रखा सामान गिर जाता है
और केकड़े की डिबिया भी खुल जाती है। सांप जैसे ही केकड़े को खाने के लिए आगे बढ़ा, केकड़े में अपने नुकीले डंक सांप की गर्दन में फंसा कर गड़ा दिए। केकड़े के द्वारा अचानक किए हमले से सांप संभल नहीं पाया और वहीं मर जाता है। कुछ ही देर बाद जब ब्राह्मण की नींद खुली तो उसने अपने आसपास सामान बिखरा हुआ पाया। पास में ही उसे मृतक सांप दिखाई दिया। उसकी गर्दन में डंक के निशान थे और पास में ही केकड़ा घूम रहा था। ब्राह्मण समझ गया कि इस सांप को केकड़े ने मारा है और केकड़े के कारण आज मेरी उसकी जान बच गई। तभी उसे अपनी माँ की वो बात याद आ जाती है, कहीं अकेले मत जाना। ब्राह्मण ने अपनी जान बचाने के लिए केकड़े को धन्यवाद किया और वापस जाते समय नदी के पास छोड़ दिया। जहाँ सर केकड़ा को लेके गए थे ब्राह्मण, वहीं पर केकड़े को छोड़ देते हैं। तो ब्राह्मण और केकड़े की कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमेशा माता पिता की बात माननी चाहिए, बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए, जिससे कभी दुखी नहीं रहोगे, निराश नहीं होगे।